हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम सी में जंप स्टेटमेंट्स के बारे में जानने वाले हैं कि ये कौन कौन से हैं और इनका यूज़ क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझें कि जंप स्टेटमेंट क्या है। जंप स्टेटमेंट प्रोग्राम के कंट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह जंप करवा सकता है और सी में बेसिकली 4 तरह के जंप स्टेटमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, अगर हम एक से ज़्यादा फंक्शन बना रहे हैं और एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में हमें वैल्यू रिटर्न करनी है तो वहाँ हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो प्रोग्राम्स बनाए हैं उसमें सिर्फ मेन फंक्शन है, लेकिन आगे चल के हम फंक्शंस भी देखेंगे। तो सपोज जैसे यहाँ एक सम फंक्शन बनाया है जो 2 इंटीजर का सम कर रहा है, तो इस सम करके इसकी वैल्यू जो हम रिटर्न करना चाहते हैं वो वैल्यू हम रिटर्न स्टेटमेंट के साथ लिखेंगे। जैसे रिटर्न सी, यानी सी की जो वैल्यू होगी ये फंक्शन रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ किया जा सकता है एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में वापस जाने के लिए। देन सेकेंड है गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट एक्चुअली लेवल के साथ यूज़ किया जाता है। लेवल एक आइडेंटिफायर है जो हम अपने प्रोग्राम में डिफाइन कर सकते हैं कहीं भी, लेकिन ये ध्यान रखना है कि गो टू और लेवल ये सेम फंक्शन में ही होने चाहिए, तभी ये वर्क करेगा। तो लेवल का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ दिया हम लोगों ने लेवल 1। लेवल का नाम हम XYZ कुछ भी दे सकते हैं। तो गो टू लेवल 1। अब लेवल 1 है कहाँ? लेवल 1 हम डिफाइन करेंगे कहीं भी, ये ऊपर भी हो सकता है यानी गो टू के पहले भी यहाँ कहीं हो सकता है या नीचे भी हो सकता है। तो गो टू लेवल 1 करने से क्या होगा, हमारा कंट्रोल डायरेक्टली यहाँ आ जाएगा और इन स्टेटमेंट्स को ये स्किप कर देगा। तो गो टू नॉर्मली हम कंडीशन के साथ यूज़ करते हैं। सपोज यहाँ हम कोई कंडीशन इफ कंडीशन दे दे कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन गो टू लेवल 1, तो हमारा कंट्रोल जंप कर जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये लेवल सेम फंक्शन में हो, भले गो टू के ऊपर लेवल डिफाइन हो या नीचे डिफाइन हो, लेकिन सेम फंक्शन में सेम ब्लॉक में ये होने चाहिए। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट हम लोगों ने स्विच में भी देखा था कि हर केस के बाद नॉर्मली हम ब्रेक का यूज़ करते थे ताकि हम अगले केस में नहीं जाएं, हम डायरेक्टली उस केस के एग्जीक्यूट होने के बाद स्विच से बाहर आ जाएं। तो इसी तरीके से ब्रेक का यूज़ किया जाता है प्रोग्राम के बाकी पार्ट को स्किप करने के लिए। जैसे हम स्विच में करते थे कि केस के बाहर आने के लिए हर स्विच स्टेटमेंट के हर केस को हम एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहते थे तो उन पार्ट को वो स्किप कर देता था। तो इसी तरीके से अगर लूप में भी हम यूज़ करना चाहें तो हम कर सकते हैं। जैसे ये लूप है, लूप में किसी सर्टेन कंडीशन पर हम चाहते हैं कि ब्रेक एग्जीक्यूट हो जाए, तो जैसे ही ब्रेक मिलेगा तो हम कहाँ आ जाएंगे, इस लूप से बाहर। लेकिन ये कब एग्जीक्यूट होगा, इस कंडीशन के ट्रू होने के बाद। तो यानी लूप से भी बीच में किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर हम बाहर आना चाहते हैं तो हम ब्रेक से कर सकते हैं। तो एग्जिट में और ब्रेक में डिफरेंस है। एग्जिट फंक्शन है जो प्रोग्राम से बाहर आ जाता है, लेकिन ब्रेक क्या है, उस पर्टिकुलर ब्लॉक से बाहर आ जाता है। देन नेक्स्ट है कंटिन्यू। कंटिन्यू ब्रेक का ठीक उल्टा है। तो ब्रेक से हम क्या करते हैं, लूप से या उस पर्टिकुलर ब्लॉक से बाहर आ जाते हैं, जबकि कंटिन्यू से क्या होता है, यहीं से नेक्स्ट इटरेशन होता है। यानी अगर ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाए, ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो हम नीचे जाने के बजाय क्या होगा, हम वापस लूप के अगले इटरेशन पर चले जाएंगे और ये नीचे का पार्ट उस समय स्किप हो जाएगा। तो ब्रेक से हम लूप से बाहर आ रहे थे, जबकि कंटिन्यू क्या करता है, लूप का नेक्स्ट इटरेशन फोर्स करता है और हमें नेक्स्ट इटरेशन पर ले जाता है। तो इस तरीके से सी में ये 4 जंप स्टेटमेंट थे, रिटर्न, गो टू, ब्रेक एंड कंटिन्यू, जिसके थ्रू हम कंट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह जंप करा सकते हैं। तो आज का वीडियो अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।